एमकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके कंपल्सरी पेपर 4 जीएसटी का है, जिसमें आज अपना जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स, लेखों एवं अभिलेखों का रख रखाव। यानी कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं कि एक व्यापारी को कौन कौन से लेखे रखने अनिवार्य हैं और किस तरह से उनका रखरखाव और उनको सुरक्षित रखना है। इन सब बातों का जिक्र, इन सब बातों का जो नियम है वो आपको इस चैप्टर में दिया गया है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो इसमें आपके क्या है कि जीएसटी में जो खातों बहियों का और जो विभिन्न प्रकार के रजिस्टर और लेजर्स बनाने हैं उनके बारे में बताया गया कि किस चीज़ से संबंधित कैसे कैसे बनाए जाने हैं। तो इसमें इसके संबंध में क्या है कि जीएसटी अध्याय 8 में धारा 35 एवं 36 में प्रावधान किए गए हैं एवं जीएसटी नियमों के अध्याय नियम 56 से नियम 58 बनाए गए हैं। धाराओं एवं नियमों में वर्णित 5 शीर्षक इसके दिए गए हैं, जिसमें पहला शीर्षक ये है कि लेखे और अन्य अभिलेख जो रखने होंगे। धारा 35 में कहा गया कि कौन कौन से लेखे और अभिलेख एक व्यापारी को रखने हैं। दूसरा, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा लेखे रखना। नियम 56 में बताया गया कि रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड व्यापारी है, उसको कौन कौन से लेखे रखने हैं। और तीसरा, ई लेखों का सर्जन एवं रखरखाव। नियम 57 में दिया गया है कि कंप्यूटर के जरिए किस तरह से लेखों का सर्जन करना है और किस तरह से उसका रखरखाव करना है। चौथे पॉइंट में गोदाम के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लेखे, ये नियम 58 में बताया गया है कि जो गोडाउन ओनर्स हैं उनके स्वामियों के द्वारा और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखे। और पांचवा बताया गया है लेखों को सुरक्षित रखने की अवधि, ये बताया गया है धारा 36 में कि जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स हैं उनको कितनी अवधि तक सुरक्षित रखना है। देखिए, जीएसटी के अंतर जो है ये बताया गया है कि 72 महीने तक, यानी कि 6 साल तक जो है ना रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाँ, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें 1 साल की अवधि, कोर्ट के डिसीजन के 1 साल की अवधि तक और उनको सुरक्षित रखना होगा। तो 72 महीने की अवधि में सलट जाए मामला या उसके बाद अगर होता है तो कोर्ट केस के सेटलमेंट की तारीख से 1 साल तक और लेखों को रखना अनिवार्य है। यानी 72 महीने की अवधि और वो कोर्ट केस सलटने की अवधि के 1 साल बाद पीरियड जो पहले होगा वहां तक उन लेखों को सुरक्षित रखना होगा। अब इसमें धारा 35 क्या कहती है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण के प्रमाण पत्र में वर्णित अपने कारोबार के मूल स्थान पर निम्न के संबंध में उन्हें सत्य एवं शुद्ध लेखे रखेगा और रक्षित रखेगा। यानी कि जो व्यापारी का हेड ऑफिस है, जो उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हेड ऑफिस बताया है कि मेरा हेड ऑफिस इस स्थान पे, अमुक स्थान पे है, तो उस स्थान पर उसको निम्नलिखित चीजों से संबंधित लेखे और रिकॉर्ड्स सत्य और शुद्ध रखने पड़ेंगे। सत्य और शुद्ध। अब किन किन चीजों से संबंधित हैं ये आप देखिए कि माल के उत्पादन और निर्माण के संबंध में अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स कि कितना माल प्रोडक्शन हुआ है या मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति पे, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज की इनवर्ड और आउटवर्ड जो सप्लाई है उससे संबंधित लेखे और रिकॉर्ड्स। माल का स्टॉक, माल के स्टॉक से संबंधित सारी सूचना जो है व्यापारी को रखनी पड़ेगी अपने हेड ऑफिस के अंतर्गत।
कि माल इतना मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस किया गया है, उसमें से इतना बिक्री हो गया है और इतना बचा हुआ है, और जो स्टॉक का जो मेंटेनेंस है अकाउंट्स का वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर जीएसटी अधिकारी, जीएसटी वाले अगर चाहें जांच करना आपके स्टॉक का, तो आपके रिकॉर्ड में कितना स्टॉक बोल रहा है और फिजिकल वेरिफिकेशन देखें तो उसमें कितना बोल रहा है वो बराबर होना चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ पाई जाती है कि स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग है और फिजिकली जब चेक किया तो अलग है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है उसमें, तो आप शक और संदेह की नज़रों में आ जाओगे, कर अधिकारियों की नज़रों में। इसलिए सत्य और शुद्ध लेखे आपको रखने हैं। फिर उसके बाद हेड ऑफिस में आपको रिकॉर्ड रखना है प्राप्त किया गया इनपुट कर जमा, प्राप्त किया गया इनपुट कर जमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उससे संबंधित लेखा आपको तैयार करना है कि जब आप दूसरे व्यक्ति के यहाँ से कच्चा माल या जो माल आप बिक्री करोगे वो खरीद के लाए हो, तो आपने कितना टैक्स वहाँ जीएसटी दे के आए हो, जिसके लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करेंगे। फिर दे और भुगतान किया गया आउटपुट कर, पेबल और पेड, पेबल और पेड क्या, आउटपुट टैक्स। जो आप माल बिक्री करते हो तो उसके ऊपर क्या है, उसको बोलते हैं, जो जीएसटी लगाते हो उसको आउटपुट टैक्स। तो कितना आपने दिया है और कितना दे है, उसका हिसाब किताब भी आपको रखना होगा आपके हेड ऑफिस में। फिर ऐसी अन्य विशिष्टियां जो नियमों में वर्णित की जाए, अगर नियमों में इसके अलावा और भी कोई बात बताई गई है तो उसका रिकॉर्ड भी आपको अपने हेड ऑफिस में, जो रजिस्ट्रेशन जो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया उसमें कारोबार का जो स्थान बताया उस स्थान पे उस चीज़ का भी आपको लेखा और हिसाब किताब रखना पड़ेगा। परंतु जहां पंजीकरण के प्रमाण पत्र में एक से अधिक कारोबार के स्थान का उल्लेख किया गया है, वहां कारोबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारोबार के ऐसे स्थानों पर रखे जाएंगे। यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में आपने एक से अधिक कारोबार के स्थान का उल्लेख किया है, तो उसका मतलब जिस चीज़ का व्यापार जिस स्थान पे है उससे संबंधित लेखे आपको उस स्थान पर रखने होंगे। कारोबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारोबार के ऐसे स्थानों पर रखे जाएंगे अगर एक से ज़्यादा वस्तुओं का व्यापार और एक से अधिक स्थानों पर है तो। परंतु यह और कि पंजीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशेष विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए रख सकेगा और उन्हें सुरक्षित रख सकेगा। कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी से संबंधित अकाउंट्स और रिकॉर्ड हैं वो आप कंप्यूटर सिस्टम में भी रखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में भी रख सके हैं, जिसको आसानी से समझा जा सके, विधि से और देखा जा सके। भंडार गृह, गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाए गए किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक वाहक इस बात का ध्यान दिए बिना कि क्या वह पंजीकृत व्यक्ति है या नहीं, प्रेषक, प्रेषित और ऐसे माल के अन्य संबंधित विवरण जो विहित किए जाएं के लेखे रखेगा। फिर इसमें धारा 35(3) क्या कहती है, आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें निर्दिष्ट किए जाए कि अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा। फिर धारा 35 उपधारा 4 के अनुसार जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के अनुसार लेखे रखने और सुरक्षित रखने की दिशा में नहीं है, वहां वह उन कारणों को लिखते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए सुरक्षित रखने के लिए अनुमति प्रदान कर सकेगा। धारा 35 उपधारा 5 क्या कहती है, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अंकेक्षित करवाएगा और अंकेक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति धारा 44 की उपधारा 2 के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्रारूप और रीति में प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए। यह है धारा 35
5। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अंकेक्षण करवाने के लिए कुल आवर्त की निर्धारित सीमा 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़, 2 करोड़ इसकी सीमा रखी गई है। अंकेक्षण करवाने के लिए कुल आवर्त की निर्धारित सीमा 2 करोड़ है। परंतु ये प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता के उन विभागों पर लागू नहीं होंगे जिन विभागों को कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से अपने खातों का अंकेक्षण करवाना होता है या स्थानीय सत्ता की दशा में तत्काल लागू नियमों की अनुपालना में नियुक्त अंकेक्षक से अंकेक्षण करवाना होता है। धारा 17 उपधारा 5H के अध्ययन जहां पंजीकृत व्यक्ति उपधारा 1 के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा प्रस्तुत करने में सफल रहता है, वहां उचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर देय कर की रकम जिसका लेखा नहीं दिया गया निर्धारित करेगा। मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और यथास्थिति धारा 73 या धारा 74 के प्रावधान ऐसे करके निर्धारण के लिए प्रावधान आवश्यक परिवर्तित सहित लागू होंगे। ये धारा 35 उपधारा 6 कहती है। अब इसमें एक चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे कि धारा 17 उपधारा 5H में ऐसे माल का उल्लेख है जो खो गया है, चोरी हो गया है या निःशुल्क सैंपल के रूप में बांटा गया है, जो कि लेखों में अपलिखित किया गया है या अन्य प्रकार से निष्पादित किया गया है। धारा 35 उपधारा 6 के अनुसार यदि इसके लेखे न रखे गए हों तो धारा 73 एवं 74 में इन पर कर की मांग की जाएगी। तो ये जो है आज का जो अपना जो टॉपिक है वो था लेखा एवं अभिलेखों का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन जीएसटी। तो इसमें देखिए मैं इसकी जो बात है, मैं मुख्य बात वो मैं आपको दोबारा समरी के रूप में बता दूं कि एक तो क्या है कि जीएसटी के अंदर धारा 35 एवं 36 में प्रावधान दिए गए हैं लेखों के रख रखाव से संबंधित कि कौन कौन से लेखे किस प्रकार से रखने हैं। तो इस और कुछ नियम दिए हैं, नियम 56 से नियम 58 बनाए गए हैं। तो इसमें क्या है कि लेखे और अन्य अभिलेख जो रखने होंगे उसका प्रावधान इसमें दिया गया है। पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से लेखे रखने होंगे, ई लेखों का सर्जन एवं रख रखाव किस प्रकार से होगा, गोदाम के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लेखे कौन कौन से होंगे और लेखों को सुरक्षित रखने की अवधि कितनी होगी, ये धारा 36 में बताया गया है। अब जो लेखे रखने हैं, एक पंजीकृत व्यापारी को जो लेखे रखने हैं अपने कारोबार के स्थान पर, उसमें किन किन चीज से संबंधित लेखे हैं, इस चीज को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि माल के उत्पादन और निर्माण के संबंध में सारा टोटल रिकॉर्ड्स उस व्यापारी के, टोटल रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड उस व्यापारी के पास होना चाहिए कि इतना माल कारखाने में प्रोडक्शन किया गया है पूरी डिटेल के साथ। और दूसरा, माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति, गुड्स और सर्विसेज की इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित रिकॉर्ड। और फिर किसी भी व्यापार के अंदर जो माल का स्टॉक होता है ना, वो बहुत ही अहम चीज होती है कि जो स्टॉक है उसका मिलान लेखा पुस्तकों से बिल्कुल सही होना चाहिए कि रिकॉर्ड में इतना स्टॉक है और वास्तव में फिजिकली जब गिन के देखा गया तो उतना ही स्टॉक पाया गया। ये सत्य और निष्ठा की गारंटी होती है। और उसी तरह से प्राप्त किया गया इनपुट कर जमा का रिकॉर्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकॉर्ड, और दे और भुगतान किया गया आउटपुट टैक्स, यानी कि आपने जीएसटी कितनी दे चुके हो और कितनी देनी बाकी है, कितनी दे है, इसका लेखा जोखा भी आपको रखना पड़ेगा, इसका हिसाब किताब भी आपको रखना पड़ेगा। और ऐसी अन्य विशिष्टताएं जो नियमों में वर्णित की जाए। इसके अलावा और कोई जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी अधिकारी आपको बताता है कि आपको इन चीज़ों का रिकॉर्ड और रखना है,
तो वो भी आपको रखना होगा। तो ये आप रिकॉर्ड जो है मैनुअल भी रख सकते हो, और आजकल तो आपको पता है कि सारा का सारा काम जो है कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर्स के अंदर आप मेंटेन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।